पाकिस्तानी सियासतदानों को अपनी आवाम का इतना ख्याल है कि जो बंदी आज तक अपने घर का बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकती, कि जो सियासतदान अपने घरों के बिजली के बिल आवाम के टैक्सों पे अदा करते हैं और वो बिजली के बिलों पे लिख रही है कि आपका बिजली का बिल मरियम नवाज ने अदा कर दिया। अगर मरियम नवाज की हुकूमत 1 साल और रही तो अवाम के पास पासपोर्ट, बिजली के बिल जिसको मरियम नवाज अदा कर रही है, अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं बचेगा। हुकूमत इस वक्त इतनी तरक्की कर चुकी है कि आम देकर भी इनको कोई कर्जा नहीं दे रहा तो घर का सामान बेचकर पैसे मांगने पर मजबूर दिखाई देते हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। अल्लाह तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। लंदन के बाद अब नवाज शरीफ का मरी में भी जीना महाल। इमरान खान ने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, इनके लिए कहा था। अब इनको चाहिए कि सुकून करें और आवाम को भी सुकून करने दें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारे सियासतदानों को अवाम का बहुत ख्याल है। पूरे 2 माह रिलीफ के बाद अवाम के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं ताकि अवाम को 2 वक्त की रोटी खिला सके। अवाम मर गई तो टैक्स कौन देगा? विचले जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने अवाम का जीना जरूरी करार दे दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किससे सवाल करूँ, किससे मैं अपने मसाइल का हल ढूंढूं? जहाँ स्पीकर, ये है वो सूरत हाल जो सिर्फ 1 साल में नहीं, सिर्फ 10 महीनों में सिर्फ खुर्दनी तेल, आटा, घी और रोजमर्रा की चंद जरूरी अशिया खुर्दनोश की, उसका हाल देख लें। आसमानों से बातें कर रही हैं, आसमानों से। अगर मरियम नवाज पाकिस्तानी टीम में होती तो बंगाली टीम से बल्ला छीन कर उन पर 9 मई केस कर देती। बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तानी टीम को ऐसे रगड़ा दिया जैसे हसीना वाजिद को हमने पनाह दी हो। नवाज शरीफ का बैग बिल्कुल तैयार है, बस जरूरी सामान उठाना है, जिसमें पॉलिश, ब्रश और तोशाखाना का कुछ सामान लंदन लेके जाना है। मियाँ साहब की जिंदगी में 2 कप्तान आए थे, एक बेटी ले गया और एक मियाँ साहब की ले गया। अब उनका प्रेशर कुकर इतना फटने वाला है कि लंदन जाकर खुली फिजा में फटना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में खुली फिजा में निकलते हैं तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं। यहाँ पे इस टाइम तमाम पुलिस भाग गई है और ये इस टाइम सिचुएशन आर्टिकली पुलिस ने भागना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक प्रेशर कुकर है जो कि भर रहा है और वो फट सकता है किसी नए बयानिए के साथ या पुराने बयानिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ। ये दुरुस्त बात है। मियाँ साहब जो हैं वो अपना जो प्रेशर है वो वेंट आउट करते रहते हैं, गाए वो प्रेशर बनने नहीं देते। वो सीटी उनकी बजती रहती है और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? शैतान और पाकिस्तान के भीख मांग कर्जेदानों में एक बात कॉमन है। एक कहता है कि गलती करो, जिंदगी एक बार मिलती है। दूसरा 12वीं बार हुकूमत में आके कहता है कि एक मौका दे दो, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। अब पूछना ये था कि 25 अगस्त को लगाया गया पौधा शहबाज शरीफ का था या नवाज शरीफ का, क्योंकि ये अभी तक सानिया 9 मई से नहीं निकले कि 25 अगस्त हो गया और बंगाली टीम ने पाकिस्तानी टीम को तहस नहस करके रख दिया। सिर्फ तरक्की ते मोटरवे, सड़कां, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ मुकद्दस मकामात पे आंदे हो तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आंदे, क्योंकि झूठ बोल के बेवकूफ अच्छा बनाता है। कच्चे के डाकुओं का कहना है कि अगर मरियम नवाज खुद पुलिस की वर्दी पहनकर आए तो बात बन सकती है। अब मरियम नवाज को चाहिए कि पुलिस की वर्दी पहनकर नताशा की गाड़ी के आगे आ जाएं या कच्चे के डाकुओं के पास चली जाएं, या तीसरा ऑप्शन ये है कि मियाँ साहब के साथ लंदन भाग जाएं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 75 सालों से पानी के मसले से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। घरों में पानी नहीं आता और घर के बाहर निकलो तो पानी ही पानी है। अवाम को अब घर में कश्तियाँ रख लेनी चाहिए, जिसे न सिर्फ पेट्रोल की बचत हो जाएगी बल्कि हुकूमत उसका क्रेडिट
भी अपने नाम कर लेगी और ये मरियम नवाज की तरफ से एक पेट्रोल रिलीफ है। पीटीआई को चाहिए कि अपना अगला जलसा कच्चे के इलाके में करवाएं, शायद इसी बहाने पुलिस उसमें लग जाए और कच्चे के डाकू पकड़े जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रियासत मदीना का जिक्र करके नवाज शहबाज का कुकर सीटी पे लगा दिया, जो सिर्फ और सिर्फ लंदन जाके ही फटेगा। अगर वो यहाँ पे आपके नाम से पट्टी चला सकता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। नहीं मैं देखें देयर इज कुछ क्या कहते हैं स्लिप इन द कप। मैं समझ गया। अभी काफी देर है, 2 महीने पड़े हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि नंद भाभी के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सिक्योरिटी जराए मोहल्ले की फुप्पो का किरदार अदा करते रहे। हमारे मुल्क में मस्जिद में जूते आगे रखो तो नमाज नहीं होती, पीछे रखो तो जूते नहीं होते, मुल्क में रहो तो हम नहीं होते, बाहर चले जाओ तो रिश्तेदार बहन भाई जेलों में होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नताशा की गाड़ी के आगे खड़ा करने का फैसला शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये हमारा पौधा नहीं है, इमरान खान का पौधा है। शहबाज शरीफ का इससे ला ताल्लुकी का ऐलान। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाहिर वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब पाकिस्तान में बंदा एक फिक्रा एक बार गलत बोले तो बाद में उसकी तस्हीह करता है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने तो तैयारी कर लिया है एक मुहावरे को 2 बार लाजमी से गलत बोलना है। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। पहले अवाम नानी से तंग थे और अब मार्केट में एक नाना भी आ गया है। यार मेरे ख्याल में जा रहे हैं तो जाने दो, इलाज कराने जा रहे हैं तो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। वो आना भी तो है ना उन्होंने वापस। पाकिस्तान के बगैर तो नहीं रह सकते। जो मुखलिस आदमी होगा वो पाकिस्तान के बगैर नहीं रह पाएगा। आप समझते हैं मुखलिस हैं? हाँ, आप समझते हैं मुखलिस हैं? हम सारे, मुझे ये पता है कि शायद अफरीदी कितना मुखलिस है, मुझे दूसरे का नहीं पता। मैं कितना मुखलिस हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब ये अमीरी और गरीबी के अपने ही जुमलों में फंसे दिखाई देते हैं। अमीर बोलते हैं तो फंसते हैं, गरीब बोलते हैं तो अपने अल्फाजों पे डरते हैं। ख्वाजा आसिफ पे सवालों की बुछाड़ के बाद ख्वाजा आसिफ ने हाथ खड़े कर दिए कि जेल का दरवाजा भी इमरान खान ने खुद ही खोला था। खैर खैरियत से ख्वाजा साहब, आप ठीक ठाक हैं? ये क्या हो रहा है सर अडियाला के अंदर? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा रौला पे ख्वाजा साहब ऐनी रौला तो नहीं पैंदा सर? अगर सवेरे 7 बजे अगर जेल खुल जाए, जेल का दरवाजा खुल जाए ख्वाजा साहब, तो बातें तो फिर होती हैं ख्वाजा साहब। और नून लीगियों से जब मियाँ साहब के लंदन जाने का पूछा जाए तो कहते हैं कि मैं उस वक्त गांव में था, और जब असासों का पूछा जाए तो दोनों भाई एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं, जैसे बलूचिस्तान का सानहा पीपीपी और नून लीग एक दूसरे पर डालते दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब लंदन जा रहे हैं? जी मियां साहब लंदन जा रहे हैं? नहीं, लंदन मियाँ साहब जाएं या उम्रे पे जाएं नहीं, जा रहे वैसे जाना नहीं, मेरे इस खबर है। और क्योंकि पिछले हफ्ते से खबरें चल रही थी। खबरें तो आपको पता ना काशिफ, खबर तो चलेगी यही तो फिर खबर बनेगी ना। अगर वैसे ही पता चले, मैं तो कल गया हुआ था अपना गांव, तो वो अपना उधर थे मरी में थे, मुलाकात हुई? नहीं मैं तो गांव गया था ना गुजरते हुए। अब यही लोग हैं जो कभी जेल के दरवाजे खोलते दिखाई दे रहे हैं, कभी मिन्नते तरले करने पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।